हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि अभी रिसेंटली मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं। तो जिनको ऐसा लगता है, प्लीज़ आप हमारे चैनल में विजिट करिए और चैनल के बारे में देखिए कि ये चैनल किस लिए बनाया गया है। तो ये रहा हमारा चैनल द एडु विद्या। अब यहाँ पे आप देखिए अबाउट चैनल दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वी आर हेयर टू हेल्प यू इजिली ऑप्टिमाइज एंड क्रैक एग्जाम्स बाय मेकिंग वीडियोज ऑन लास्ट 10 to 25 प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर्स विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। 10 to 25 प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स साफ साफ दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम जब भी किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो वहाँ पे हमको प्रीवियस कुछ ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस एरिया से आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा लिए जाते हैं, कहाँ से कम लिए जाते हैं, कहाँ से रिपीटेड होते हैं, कहाँ से नहीं होते हैं। और जैसे जैसे ईयर पास होते हैं, पेपर पैटर्न में कैसा चेंज होता है, क्या होता है, तो यही सब फ़ायदे होते हैं जो हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करके जाते हैं। तो ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने कहा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, मैंने प्रैक्टिस पेपर अभी तक एक भी सॉल्व नहीं करवाया है। अभी तक मैंने 1995 से लेकर 2007 तक का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करवाया है, और आज मैं 2008 का पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। जहाँ मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, मैं वहाँ पे दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। यूपीपीसीएस 25 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर का पार्ट 14। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2008 सामान्य अध्ययन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। आंसर है इसका ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। वे V स्क्वायर के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, उल्बी तरल से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, गर्भ का रुधिर, शिशुओं का रुधिर। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी निकेल द्वारा, शीशे द्वारा, पारद द्वारा, कैडमियम द्वारा। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के कारण ही पारे की पानी व जंतुओं में अधिकता के कारण जापान में 1953 में मिनीमाटा रोग से हजारों लोगों की मौत हुई थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पारद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग, चट्टानों का भार। आंसर है इसका ऑप्शन ए, चट्टानों की उम्र। नीचे दी गई सूची से उस टीवी चैनल का नाम उल्लेख कीजिए जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों का प्रसारित करेगा। विज्ञान, दर्शन, एकलव्य, परिवर्तन, आविष्कार। तो आंसर था इसका एकलव्य, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कार्बन मोनोऑक्साइड से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से श्वास संबंधी रोग, धूल कण से कैंसर, सीसा से लीवर एवं किडनी को क्षति। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए।
लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्राइट, कोयला, सोपस्टोन, रेजिन। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। आंसर है इसका ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है, सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, गलत है। एथलीट फुट रोग कवक के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2। दिया गया है रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु, लार। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। तो डीएनए परीक्षण के लिए रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार सभी नमूने लिए जा सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित होगा, केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। आंसर है इसका ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, 2 धड़कनों के बीच, यौगिक आसन करते समय। आंसर है 2 धड़कनों के बीच, ऑप्शन सी। भारत क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है, निम्न में से किस देश एजेंसी को यह प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ब्राजील, यूएसए, जापान। आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पे 20% है और अधिकतम तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर है ऑप्शन डी। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प। आंसर है इसका ऑप्शन डी, जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? गाजर, मटर, चावल, पालक। आंसर ऑप्शन डी, पालक। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, तो इससे होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरे, मेहरगढ़, कोटडेजी, कालीबंगन। आंसर ऑप्शन बी, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? लहुरादेव, सेनुवार, सोगौरा, कौशाम्बी। मध्य गंगा घाटी में स्थित संत कबीर नगर के लहुरादेव गांव में धान की खेती की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लहुरादेव। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? अगन्य मतलब न मारने योग्य। बैल, भेड़, गाय, हाथी। आंसर है ऑप्शन सी, गाय। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली, यशोदा, अड़ोजा, त्रिशूला। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जमाली। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लच्छवी वंश, कोलिय वंश। आंसर इसका ऑप्शन डी, कोलिय वंश। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखाहिया, आदमगढ़। आंसर इसका ऑप्शन बी, भीमबेटका। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। आंसर इसका ऑप्शन बी, अशोक ने। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अगंतुर निकाय, मध्यम निकाय, खद्दुक निकाय, दीघ निकाय। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अगंतुर निकाय। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, गोपाल। आंसर है ऑप्शन ए, धर्मपाल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194,
कन्नौज का युद्ध 1194। आंसर है इसका चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, ऑप्शन सी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह, अकबर। शेर शाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों को सुखी एवं संतुष्ट रखना अत्यंत आवश्यक है। राज्य की ओर से प्रत्येक कृषक को एक पट्टा दिया जाता था, जिसमें कृषक का नाम, खेत का विवरण तथा उससे भू राजस्व के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि अंकित होती थी। कृषक राज्य को काबूलियत प्रदान करता था, जो एक प्रकार से उसकी स्वीकृति थी कि वह भू राजस्व की निश्चित धनराशि चुकता करेगा। पट्टा एवं काबूलियत एक प्रकार से राज्य एवं कृषक के मध्य एक समझौता था। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, शेर शाह। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जहांगीर। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, कराची अधिवेशन 1931। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिल्ली में। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा या उसका हृदय है। आंसर इसका ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। आंसर है इसका ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सके? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आंसर ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख कर रखना होता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य दो बातों से होता है। प्रथम, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं, उन्हें सर्वदा संजोए रखा जाता है ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत की जा सके। द्वितीय, ऐसे न्यायालय को अपने अवमान के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने की भी शक्ति होती है। यह शक्ति अभिलेख न्यायालय की प्रकृति में ही निहित है। आंसर है इसका ऑप्शन बी। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, ऊपर सभी से। आंसर है इसका ऑप्शन ए, शेयर बाजार से। मुद्रा बाजार से आशय बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था से है। नवरत्न का विचार संबंधित है तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयां, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार से, उपर्युक्त किसी से नहीं।
एक्चुअरीज का कारोबार बीमा से संबंधित होता है। बीमा पॉलिसियों के तहत कवर किए जाने वाले जोखिमों का निर्धारण तथा इनके लिए बीमा प्रीमियम का आकलन एक्चुअरीज द्वारा किया जाता है। बीमितों को अदायगी हेतु रखे जाने वाले कोष में कम से कम कितनी राशि रखना उचित है या निर्धारित करने के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियों पर दिए जाने वाले बोनस राशि का निर्धारण करना भी एक्चुअरीज के कार्यों में शामिल है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, बीमा से। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? वित्त, विपणन, कच्चा माल, हड़ताल एवं तालाबंदी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, हड़ताल एवं तालाबंदी। HAL उत्पादन से संबंधित है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के, वायुयानों के, अंतरिक्ष मिसाइलों के, युद्ध मिसाइलों के। आंसर है इसका ऑप्शन बी, वायुयानों के। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। HM पटेल, CD देशमुख, C सुब्रमण्यम, सचिन चौधरी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, CD देशमुख। गिल्ट एजेड में विपणन संबंधित है। धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, शस्त्रों के व्यापार से। आंसर है इसका ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरणीय संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे उगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। आंसर है इसका ऑप्शन डी, जैविक खेती। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गोंडवाना तंत्र। सौरमंडल में क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, वरुण और शनि। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित छोटे ग्रहों को क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। ये सभी तारीय मलबा होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज। आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोयला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बादाम पहाड़, लौह अयस्क, कोडरमा, अम्बरक, मोसाबनी, तांबा, रवा, खनिज तेल, पेट्रोलियम। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कपास की फसल के लिए। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। आंसर है इसका ऑप्शन सी, केरल एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित होता है? मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, चंबल घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? सेब, बादाम, आलू, लोकाट। आंसर ऑप्शन डी, लोकाट। निम्न में कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। आंसर इसका ऑप्शन डी, लेह। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट तक नहीं है? चेन्नई, कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन। आंसर इसका ऑप्शन बी, कांडला। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा, हुगली, पद्मा, सुवर्ण रेखा। आंसर इसका ऑप्शन बी, हुगली। नीचे दी गई सूची से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ हो। कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट। आंसर है इसका ऑप्शन बी, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से। आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकीय संस्थान स्थित है कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, नागपुर में।
द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ स्थित है वह है उत्तरकाशी, देहरादून, दार्जिलिंग, शिलोंग। आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग। कथन ए, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण आर, भारत के अधिकतम भागों में वर्षा साल के 4 महीने ही होती है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के पर्याप्त विकास न हो पाने का एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ वर्ष के अधिकांश माह वर्षा विहीन होते हैं, इसलिए नदियों एवं नहरों को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। अपना उत्तर नीचे दिए गए कोट्स की सहायता से चुनिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो कोपेनहेगन डेनमार्क की मुख्य भूमि से संबद्ध नहीं है, जबकि ओस्लो, बर्लिन, पेरिस संबंधित देश की मुख्य भूमि से संबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? हेमाइट उगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, बुशमैन बोत्सवाना। भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से, कोस्टारिका से, कीनिया से, वेनेजुएला से। आंसर है इसका ऑप्शन सी, केनिया से। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व बराक ओबामा सेनेटर थे। कोलोराडो से, फ्लोरिडा से, जॉर्जिया से, इलिनॉयस से। आंसर है इसका ऑप्शन डी, इलिनॉयस से। आंसर है इसका ऑप्शन डी, इलिनॉयस से। G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है ब्रिटेन, चीन, जर्मनी एवं जापान। ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका एवं यूएसए। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन एवं रूस। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली। G8 ऐसे राष्ट्रों का समूह है जिसका गठन बाजार अर्थव्यवस्था वाले अमीर औद्योगिक देशों की सदस्यता से हुआ है। ये राष्ट्र नियमित रूप से शिखर सम्मेलनों के माध्यम से मिलते हैं और आर्थिक नीतियों एवं मुद्दों पर सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं। G8 के सदस्यों में ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली शामिल है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की आइशस्त्र, कौशल की साकेत, वत्स की कौशाम्बी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। आंसर इसका ऑप्शन सी, खड़ी बोली। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। आंसर इसका ऑप्शन ए, धान, मक्का, गेहूं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए, हैंडलूम उद्योगों के लिए। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। आंसर इसका ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उसकी बिक्री। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी में, कलियार में, देवा शरीफ में, गढ़मुक्तेश्वर में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, देवा शरीफ में। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है? ख्याल और बाज लखनऊ, बनारसी राज, रामपुर दरबार, आगरा घराना। आंसर इसका ऑप्शन ए, ख्याल और बाज लखनऊ। कथन ए, उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। कारण आर, यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, किंतु सबसे घना बसा राज्य पश्चिम बंगाल है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
दशावतार मंदिर ललितपुर जनपद, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया जनपद, श्रृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद, वारा भगवान का मंदिर एटा। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुंशी ईशा अल्लाह खान उदयभान चरित, बाबू देवकी नंदन खत्री कादर की कोठरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद कंकाल। आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंवला केंद्र है उर्वरक उद्योग का, मोदीनगर केंद्र है रबड़ उद्योग का, बाराबंकी पॉलीफाइबर उद्योग का, कानपुर विस्फोटक उद्योग का। आंसर है इसका ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, ये था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 का क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया। और आज के क्वेश्चन पेपर में भी 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेड थे, प्रीवियस ईयर्स के थे। सो फ्रेंड्स, आई सजेस्ट यू कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन पेपर। सो फॉर पेपर सॉल्यूशंस डू कीप वॉचिंग डाइड विद्या यूट्यूब चैनल।